अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। आज हम बहुत ज़बरदस्त सा एक कीमा बना रहे हैं, जिसकी एक शॉर्ट स्टोरी ये है कि जब मैं नई नई शादी होकर आई तो मेरे ससुर बड़े अच्छा खाना बनाते थे। तो वो ये कीमा बनाया करते थे और कहते थे मलबारी कीमा है। अब मलबारी कीमा क्यों है, अब वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और बहुत हम मिलजुल के बड़ी दावतें किया करते थे। हम दोनों अच्छे कुक थे, तो चले आज उनकी याद में मलबारी कीमा बनाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है, इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चले हम अपने पैन को हीट कर देते हैं मीडियम पे। देखिए, सबसे पहले हम प्याज काट लेते हैं और वो भी हम ऑमलेट कट काटेंगे। तो बेसिकली ये इसमें प्याज जो है वो कभी कभी तो हम डाल सकते हैं कीमे के हम वज़न भी, लेकिन मैंने ये 1 पाउंड से ज़रा से ज़्यादा ली है। चले जी, अब हम अपना ऑयल डाल देते हैं जो कि आधा कप है। चले अब हम अपनी प्याज डाल देते हैं। चले जी, ये हमारी पूरी प्याज कट गई। अब ये भी हम डाल देते हैं। चले अब हम अपना चूल्हा मीडियम हाई कर देते हैं और अपनी प्याज़ों को हिला लेते हैं। देखिए, ढेर सारी ऑमलेट कट प्याज। अच्छा देखिए, हमें इसको बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है, हमें इसको ट्रांसल्यूसेंट करना है, बस थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट करनी है। और फिर हम अपने वो कीमा डाल देंगे इसमें। ये थोड़ी सी नरम हुई है, अब हम इसको ज़रा सी और ट्रांसपेरेंट करेंगे जब तक हम अपना हरा धनिया और हरी मिर्चें काट लेते हैं। ये देखिए, हमने सिरानो ली है, ये थोड़ी तेज़ होती है लेकिन इसमें मिर्चें कच्ची वाली काफ़ी जाती है। बस ऐसे ही हम रफली चॉप कर लेते हैं। एक हैंडफुल जितना हरा धनिया ले लेते हैं। ये देखें, हमारी प्याज जो है इस पॉइंट पर देखिए ट्रांसल्यूसेंट टाइप की हो गई है। बस इस पॉइंट पर हम अपना कीमा डाल देते हैं जो कि 1.5 पाउंड है। चलिए, ये भी चला गया। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। देखिए, ढेर सारी प्याज लग रही है ना, बस वो इसी तरह बनता है ये और मज़े का भी लगता है। अच्छा देखिए, इस पॉइंट पर हमने मिला लिया अच्छी तरह से। 2 मिनट हुई होगी या 3 मिनट। अब हम अपने मसाले कुछ डालते हैं जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून हमारा लहसुन का पेस्ट है और 1 टेबलस्पून हमारा अदरक का पेस्ट है। ये चला गया। अच्छा देखिए, इस पॉइंट पर जब 2-3 मिनट हो चुके हैं प्याज़ों को और जिंजर गार्लिक को और कीमे को एक दूसरे के साथ मिले हुए, तो अब हम अपने कुछ और स्पाइसेस डालते हैं जो कि 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये सब चली गई। अच्छा देखिए, हम 5 मिनट से अब इसको स्टर कर रहे हैं और अब हमारा टाइम आ गया है दूसरी चीज़ों को डालने का। तो चलें, अब हम 1 कप है ये हमारा क्रश टोमेटो, ये डाल देते हैं। आप चाहें तो काट के छोटा छोटा, बिल्कुल छोटे छोटे डाइस करके भी डाल सकते हैं।
अच्छा देखिए, टोमेटो क्रश हमने डाला, उसको भी 3-4 मिनट हो गई है और हम अब भून रहे थे। अब हम इसमें 2-4 चीज़ें और डाल के कवर करके पकाएंगे। अच्छा देखिए, इस पॉइंट पर हम चिकन पाउडर डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून, नोर या मैगी की 1 क्यूब, 1 हैंडफुल छोटा वाला हरा धनिया, जितनी भी हमने हरी मिर्चें चॉप की थी, 3 की थी, उसमें से अभी हम आधी डाल देते हैं और इसको हम हिला देते हैं। ऐसी ख़तरनाक खुशबू आ रही है जब से हरी मिर्च हरा धनिया गया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलें अब हम इसको कवर करके और 10 मिनट के लिए, 8 से 10 मिनट तक के लिए स्लो कर देते हैं, मीडियम लो, बिल्कुल लो नहीं, मीडियम लो पर 8-10 मिनट रखते हैं। देखिए 8 मिनट हो चुकी है और खुशबू है कि बहुत ख़तरनाक हर जगह आए जा रही है। देखिए खोल के देखते हैं, कितना प्यारा लग रहा है। चलें अब हम इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट अपने डाल देते हैं, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, इसको मिक्स कर लेते हैं। बस चलें अब हम इसको 2 मिनट के लिए सिमर कर लेते हैं। देखिए 2 मिनट हो गई है, हम खोल के देखते हैं। हाँ ये देखिए तरी भी हमारी ऊपर आ गई है और खुशबुएं भी बहुत बड़ी आ रही है। देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसका एक अलग ही तरह का जायका होता है, आप भी देखिएगा, बड़ा पता चलेगा आपको। चले अब हम गार्निश करते हैं। निकालने से पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे बहुत अच्छे व्यूवर्स हैं, वो मेरे लिए बहुत अच्छा लिखते हैं और हमेशा ही पाबंदी से वीडियो देखते हैं। उनमें से कुछ के नाम हैं राबिया अदनान, शबाना नैयर, राबिया अदनान के 3 बच्चे ऑल्सो, मिसेस बिलाल, खुशी खान, मिसेस अरशद और उनके बच्चे जुनैद और हरिया, वो भी कहते रहते हैं वेलकम वेलकम। नादिया बुरूद, उनकी बेटी सारा बुरूद, और वो भी बहुत इंटरेस्टेड है और बहुत प्यार से मुझे याद करते हैं। मेरी तरफ से सबको ढेरों प्यार, लव यू ऑल। चलो अब ट्राई करती हूँ। बहुत मज़े का है और बहुत डिफरेंट है, ट्राई करना ज़रूरी है। चलें आप लोग ट्राई करें, मुझे फीडबैक दें कैसा लगा आप लोगों को। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।